हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट के परीक्षा में पूछे गए आर्ट्स ऑफ टीचिंग में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। आपको किस प्रकार के प्रश्न जो है पढ़ के जाने हैं, क्योंकि जो आगामी आपकी परीक्षाएं हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है इससे जुड़े आ सकते हैं, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ मैं जितने भी प्रश्न पत्र आ रहे हैं वो सभी चर्चाएं आप सभी से कर रही हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है। तो शिक्षण शास्त्र जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? उद्देश्य से, मूल्यांकन से, विषय वस्तु से या फिर शिक्षण विधियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षण विधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनी टैलेंटेड चिल्ड्रन, यानी कि किसी प्रतिभाशाली बालकों में क्या होता है? सचेतता निम्न कोटि की होती है, एकाग्रता होती है, शब्दकोश विशाल नहीं होता है, या फिर सामान्य ज्ञान जो है वो कमजोर होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाग्रता होती है। ठीक है, कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? एकाग्र होते हैं, ध्यान लगा सकते हैं जो भी चीज उनको बोली जाए। चलिए नेक्स्ट है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो सीखने की चीज को किसने बढ़ावा दिया था? तो ये देने वाले थे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी या फिर पावलोव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल, यानी इनमें से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण या फिर तथ्यात्मक या फिर स्पर्श संबंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाक्षुष यानी विजुअल। ठीक है, विजुअली कोई चीज़ जो दिखाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई कार्टून के थ्रू कोई कहानी अगर समझाई जाए तो अच्छी तरीके से समझ आती है, तो यही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत या फिर समस्या समाधान। तो देखिए, आजकल के जो मार्क्स होते हैं आपने देखे होंगे कि ग्रेड सिस्टम हो गया है। पहले परसेंटेज मिलता था, अंकों में मार्क्स रहते थे, लेकिन अब ग्रेड प्रणाली है। इससे क्या है, ये जो है एनालिटिक है, विश्लेषणात्मक जो है इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन, कि सीखने की जो गति है वो किस पर निर्भर करती है? अध्येता की रुचि पर, अध्येता द्वारा विषय जिज्ञासा पर, अध्येता की प्रेरणा पर या फिर उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ देखिए, जो सीखने की चीज़ होती है वो निर्भर करती है इन सभी चीज़ों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे? यानी आपने जो कुछ पढ़ा है वो छात्र भूले नहीं, आप इसके लिए क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे, पुरानी जानकारी दोहराएंगे, नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान प्रयोग कराएंगे या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि? अब कोई भी चीज करके सीखना उपयोगी है क्यों? बच्चे करके अच्छे से समझते हैं, यह अधिक रुचिकर होता है, बच्चे क्रियाशील पसंद करते हैं, इनसे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है। नहीं, बच्चे जब करके सीखते हैं तो वो अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है? सहकारी अधिगम, पूछताछ आधारित या फिर ए और बी दोनों या फिर प्रत्यक्ष अनुदेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी, यानी सहकारी अधिगम और पूछताछ आधारित शिक्षा। चलिए नेक्स्ट है,
बच्चे को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक को आवश्यकता है। बच्चे को डांटना, बच्चे को नियंत्रित करना, बच्चों की तुलना दूसरों से करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को प्रोत्साहित करना, ताकि वो मन लगा के कोई काम या पढ़ाई कर सके। चलिए नेक्स्ट है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक कार्य को छोटे प्रबंध योग्य खंडों में तोड़ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो ये चीज़ क्या है? ये जो है इसमें शामिल नहीं है और ये एक गलत चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें पूरा किया जाता है? वर्ग कक्षा, विद्यालय, समाज या फिर घर? तो यहाँ पे देखिए वर्ग कक्षा, तो क्लास में ही काम पूरा कराया जाता है, तो क्लास रूम। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना चाहिए, जिसमें शामिल है विषय पर पकड़, ज्ञान संप्रेषित करने की क्षमता, एक अनुशासन से दूसरों में विचारों को लागू करने की क्षमता, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को कम करने के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए? शिक्षण और मूल्यांकन के एक रूप और मानक तरीके होने चाहिए, बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग करना और लेबल लगाना चाहिए, छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, या फिर अपने छात्रों पर कठोर नियम लागू करने चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। विद्यार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता है। क्या है? यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी को सब कुछ याद रहे, शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंक, या फिर सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना, या फिर शिक्षार्थी द्वारा अवधारणा को सीखने में महारत हासिल करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षार्थी को शामिल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उसे आकलित करता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है एवं सामंजित करता है। वह कर रही है। तो ये चीजें वो जो कर रहा है वो क्या चीज है? अधिगम का आकलन, अधिगम आकलन के रूप में, या फिर अधिगम के लिए आकलन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है कक्षा की अंतःक्रियाओं पर, अध्यापक के व्याख्यान कौशल पर, विषय की कठिनाई पर, छात्रों के मेधा पर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषय की कठिनाई पर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है? समस्या जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी का संग्रह, परिकल्पना का निर्माण, या फिर परिकल्पना का सत्यापन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या जागरूकता। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है। वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं,
शिक्षक कक्षा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है या फिर वे एक दूसरे से सवालों के जवाब सीख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे, अध्यापक एवं छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न करें। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो उसको जो है अपने टीचर से सॉल्व करवाए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए? यह जानने के लिए छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए कि छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा है और कितना है, यह जानने के लिए कि पढ़ाई जाने वाली उसकी समझ में आ रही है या नहीं, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है? तात्कालिक प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना नियोजन के अवसर, एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रण, या फिर शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न, सीखने का उपयुक्त अर्थ है। तो ये जो शब्द है सीखना, इसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान का समावेश, व्यवहार का परिमार्जन, व्यक्तिक समायोजन, या फिर कौशलों का अधिग्रहण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यवहार का परिमार्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण कौन सा है? परिकल्पना जांच, समस्या की पहचान एवं परिभाषा, सारांश, या फिर परिकल्पना निर्माण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषयों का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव यही है, तो कौन सा है? चलचित्र, दृश्य प्रतीक, प्रदर्शन, या फिर क्षेत्र भ्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की सुकराती विधि को जाना जाता है, तो कैसे जाना जाता है? व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, परिचर्चा विधि, खोज विधि, या फिर प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है? शिक्षण विधि, शिक्षक, शिष्य, छात्र, या फिर विषय वस्तु। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन नहीं है? तो शिक्षण विधि जो है इसमें नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, तो सहकारी अधिगम का गुण क्या है? प्रभावी अधिगम, सकारात्मक अंतःनिर्भरता, सहयोग, या फिर श्रम का विभाजन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सहयोग। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो उपयोगी सूचना देता है, अच्छे से अवधारणा एवं सिद्धांतों की व्याख्या करता है, छपे नोट्स विद्यार्थी को देता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक अच्छा शिक्षक वो है जो सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है? सेमिनार, कार्यशाला, व्याख्यान, या फिर समूह परिचर्चा। तो यहाँ पर देखिए, समूह चर्चा जो है वो अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? प्रधानाध्यापक की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, या फिर विद्यालय के साज सज्जा पर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों से आप किस प्रकार के प्रश्न करना पसंद करेंगे? जिस प्रश्नों के उत्तर सभी छात्र दे सकेंगे,
जिन प्रश्नों के उत्तर कोई छात्र न दे सके, जिन प्रश्नों के उत्तर शायद ही कोई दे सके, या फिर जिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आंसर डी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना करे पड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो यहाँ पर क्या ध्यान रखा जाता है? शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण विधि, छात्रों का परिवेश या फिर पाठ्य सामग्री। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों का परिवेश। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरी खूबियां हैं। अल्प लागत, लोकप्रिय, अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी या फिर संभालने में आसान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम इंद्रियों की भागीदारी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण में होना चाहिए। तो अच्छे परीक्षण में क्या होना चाहिए? विषय निष्ठता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या फिर वैधता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय निष्ठता। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द समूहों में विजातीय पद समूह को चुनिए। पटना, रांची, लखनऊ या फिर इंदौर। तो इसमें सबसे अलग क्या है? तो इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इंदौर, क्योंकि पटना, रांची और लखनऊ ये तीनों क्या है? ये तीनों राजधानी है, जबकि इंदौर है वो एक शहर है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। निम्नलिखित श्रेणियों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, जैसे कि 2, 3, 6, 15, 42। अब यहाँ पे जो लुप्त है यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिए, जब हम क्रम देख रहे हैं तो ये +3 में आगे बढ़ा है, फिर ये +3, फिर +3 और 3 की पावर 2 ऐसे करके आगे बढ़ा है। तो यहाँ पे इसका मैं राइट आंसर कर देती हूँ, तो वो है 123। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यानी कि अगर अम्ब्रेला को कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो लैम्ब के लिए क्या लिखेंगे? अब देखिए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एल के लिए क्या यूज हुआ है? यहाँ पे 6 हुआ है। ठीक है, तो अब 6 वाले हमारे पास 3 आ रहे हैं। ठीक है, ए के लिए क्या यूज हुआ है? तो ए के लिए जो है यहाँ देख सकते हैं 8 यूज हुआ है। तो उसके बाद हमारा 8 इसमें है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल से पहले का दिन बुधवार था, कल के बाद का दिन कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा रविवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि गोपाल मोहन से बड़ा है, तो गोपाल जो है यहाँ पे तो गोपाल जो है मोहन से बड़ा है, तो मोहन इससे छोटा हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, परंतु राम से छोटा है, तो राम जो है आगे आ जाएगा। फिर आ गया मोहन सोहन से बड़ा है, तो मोहन जो है वो किससे बड़ा है? सोहन से बड़ा है, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन हो गया? तो वो हो गया राम। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरा जिसका कि 42 विद्यार्थियों की कक्षा में 26वां रैंक है, भारती इससे 8 रैंक आगे है, बताइए कि भारती का अंतिम स्थान से कौन सा रैंक होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो संबंध सैनिक और सेना के बीच है वही संबंध विद्यार्थी का किसके साथ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा, क्योंकि देखिए सैनिक जो है कहाँ पे? सेना में भर्ती होते हैं, ऐसी जो विद्यार्थी होते हैं वो कक्षा में होते हैं। नेक्स्ट है, मोहन पहले दक्षिण दिशा में चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है तथा अंत में वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मोहन जो है पहले दक्षिण दिशा में चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और अंत में वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पर उसका अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो अब वह उत्तर की ओर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
लड़कियों की एक कतार में सीता दाएं से 14वें और बाएं से 13वें स्थान पर है। कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो यहाँ पर देखिए सीता के दाएं कितने हैं? 14 है और बाएं पे कितने हैं? 13 है। अब यहाँ पे एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 27 माइनस 1 तो 26वां। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि यदि 16/a इज इक्वल टू 1/√25, तो यहाँ पे आपको a का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं आंसर करेक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू जो है आप यहाँ पे रखेंगे, बाकी जो ये है a जो है ये यहाँ चला गया और बाकी सारा जब हम इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 16 इंटू √25। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर, तो आ गया। फिर ए आ गया हमारा 16 पंजे 80, तो 80 जो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया और फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए कि उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/5। नेक्स्ट है, एक हॉल की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई जो है 60 मीटर है। फर्श पर 250 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर के कितने टाइल्स की ज़रूरत है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1600। नेक्स्ट है, 15% छूट के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपये में खरीदा गया था। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी निश्चित रकम के 10 वर्षों में दुगना होने के लिए साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% वार्षिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12, 16, 18 और 21 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जब आप लघुत्तम समापवर्त LCM जो है निकालेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1008। तो चलिए ये थे प्रश्न उत्तरी जो कि आज आर्ट्स ऑफ टीचिंग में पूछा गया। तो प्रश्न आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि जो भी पेपर्स होंगे मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से कराती रहूँगी। धन्यवाद।